पिता पुत्र संवाद का आरंभ, जीव की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन। जैमिनी ने पूछा, श्रेष्ठ पक्षियों, प्राणियों की उत्पत्ति और लय कहाँ होते हैं? इस विषय में मुझे संदेह है। मेरे प्रश्न के अनुसार आप लोग इसका समाधान करें। जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है और किस प्रकार गर्भ में पीड़ा सहकर माता के उदर में निवास करता है? फिर गर्भ से बाहर निकलने पर वह किस प्रकार बुद्धि को प्राप्त होता है और मृत्यु काल में किस तरह चैतन्य स्वरूप के द्वारा शरीर के विलग होता है? सभी प्राणी मृत्यु के पश्चात पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते हैं, किंतु वे पुण्य और पाप किस प्रकार अपना फल देते हैं? ये सारी बातें मुझे बताइए, जिससे मेरा सब संदेह दूर हो जाए। पक्षी बोले, महर्षि, आपने हम लोगों पर बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया। उसकी कहीं तुलना नहीं है। महाभाग, इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नाम का एक पुत्र था। वह बड़ा ही शांत और जड़ रूप में रहने वाला था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उस बालक से उसके पिता ने कहा, सुमते, तुम सभी वेदों को क्रमशः आधोपांत पढ़ो, गुरु की सेवा में लगे रहो और भिक्षा के अन्न का भोजन किया करो। आद्योपांत पढ़ो, गुरु की सेवा में लगे रहो और भिक्षा के अन्न का भोजन किया करो। इस प्रकार ब्रह्मचारी की अवधि पूरी करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और वहाँ उत्तम उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन के अनुरूप संतान उत्पन्न करो। तदनंतर वन की शरण लो और वनप्रस्थ के नियमों का पालन करने के पश्चात परिग्रह रहित सर्वस्वत्यागी सन्यासी हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें उस ब्रह्मा की प्राप्ति होगी, जहाँ जाकर तुम शोक से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार अनेकों बार कहने पर भी सुमति जड़ होने के कारण कुछ भी नहीं बोलता था। पिता की स्नेहवश बारंबार अनेक प्रकार से बातें उसके सामने रखते थे। उन्होंने पुत्र प्रेम के कारण मीठी वाणी में अनेक बार उसे लोभ दिखाया। इस प्रकार उनके बार बार कहने पर एक दिन सुमति ने हंसकर कहा, पिताजी, आज आप जो उपदेश दे रहे हैं उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। उसी प्रकार दूसरे शास्त्रों और भांति भांति की शिल्प कलाओं का भी सेवन किया है। इस समय मुझे अपने 10,000 से भी अधिक जन्म स्मरण हो आए हैं। खेद, संतोष, क्षय, वृद्धि और उदय का भी मैंने बहुत अनुभव किया है। शत्रु, मित्र और पत्नी के संयोग वियोग भी मुझे देखने को मिले हैं। अनेक प्रकार के माता पिता भी दर्शन हुए हैं। मैंने हजारों बार सुख और दुख भोगे हैं। कितनी ही स्त्रियों के विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में निकास किया है। सहस्त्रों प्रकार के रोगों की भयानक पीड़ाएं सहन की हैं। गर्भावस्था में मैंने जो अनेकों प्रकार के दुख भोगे हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी जो क्लेश सहन किया है, वे सब मुझे याद आ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की योनियों में, फिर पशु, मृग, कीट और पक्षियों की योनियों में तथा राज सेवकों एवं युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले राजाओं के घरों में भी मेरे कई बार जन्म हो चुके हैं। इस तरह अब की बार आपके घर में भी मैंने जन्म लिया है। मैं बहुत बार मनुष्य का भृत्य, दास, स्वामी, ईश्वर और दरिद्र रह चुका हूँ। दूसरों ने मुझे और मैंने दूसरों को अनेक बार दान दिए हैं। पिता, माता, सहद भाई और स्त्री इत्यादि के कारण कई बार संतुष्ट हुआ हूँ और कई बार दिन होकर रोते हुए मुझे आंसुओं से मुंह धोना पड़ा है। पिताजी, यूं ही इस संसार चक्र में भटकती हुई मैंने अब वह ज्ञान प्राप्त किया है जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर अब वह रुक, यजुर और सामवेदक समस्त क्रियाकलाप गुणशून्य दिखाई देने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता।
अंततः जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब वेदों से मुझे क्या प्रयोजन है। अब तो मैं गुरु विज्ञान से परितृप्त निरीह एवं सदात्मा हूँ। अतः अंततः 6 प्रकार के भावी विकार मतलब जन्म, सत्ता, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, दुख, सुख, हर्ष, राग तथा संपूर्ण गुणों से वर्जित उस परम पद रूप ब्रह्मा को प्राप्त होऊंगा। पिताजी, जो राग, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष और वृद्धावस्था से व्याप्त हैं तथा कुत्ते, मृग आदि की योनि में बांधने वाले सैकड़ों बंधनों से युक्त हैं, उस दुख की परंपरा का परित्याग करके अब मैं चला जाऊंगा। पुत्र की यह बात सुनकर महाभाग पिता का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने हर्ष और विस्मय से दृढ़ वाणी में अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम यह क्या कहते हो? तुम्हें कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया? पहले तुम में जड़ता क्यों थी और इस समय ज्ञान कहाँ से जग उठा? क्या यह मुनियों अथवा देवताओं के दिए हुई साप का विकार था, जिससे पहले तुम्हारा ज्ञान छिप गया था और इस समय पुनः प्रकट हो गया? मैं ये सारा रहस्य सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। बेटा, तुम पर पहले जो कुछ भी चुका है वह सब मुझे बताओ। पुत्र ने कहा, पिताजी, मेरा जो ये सुख और दुख देने वाला पूर्व वृत्तांत है उसे सुनिए। इस जन्म के पहले पूर्व जन्म में मैं जो कुछ था वह सब बताता हूँ। पूर्व काल में मैं परमात्मा के ध्यान में मग्न मन लगाने वाला एक ब्राह्मण था। आत्मविद्या के विचार में मैं पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ था। मैं सदा योग साधन में संलग्न रहता था, निरंतर अभ्यास में लगने, सत्पुरुषों का संग करने अपने स्वभाव से ही विचार परायण होने, त्वमसि आदि महावाक्यों की विचारने और तत्व पदार्थ के शोधन करने आदि के कारण उस परमात्म तत्व में ही मेरी परम प्रीति हो गई। फिर मैं शिष्यों के संदेह का निवारण करने वाला आचार्य बन गया। फिर बहुत समय के पश्चात मैं एकांत सेवी हो गया, किंतु देवात अज्ञान से सद्भाव का नाश हो जाने के कारण प्रमाद में पड़कर मेरी मृत्यु हो गई। तथापि मृत्यु काल से होकर लेकर अब तक मेरी स्मरण शक्ति का लोप नहीं हुआ। मेरे जन्मों के कितने वर्ष बीत गए, उन सब की स्मृति हो गई है। पिताजी, उस पूर्व जन्म के अभ्यास से ही जितेंद्रिय होकर अब फिर मैं वैसा ही यत्न करूंगा जिससे भविष्य में फिर मेरा जन्म न हो। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था उसका ये फल है कि मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो रहा है। केवल त्रयी धर्म मतलब कर्म कांड का सहारा लेने वाले मनुष्य को इसकी प्राप्ति नहीं होती। अतः मैं इस प्रकार आश्रम से ही संन्यास धर्म का आश्रय ले एकांत सेवी हो आत्मा के उद्धार के लिए यत्न करूंगा। अतः महाभाग, आपके हृदय में जो संशय है उसे कहिए, मैं उनका समाधान करूंगा। इतनी सी सेवा से भी आपकी प्रसन्नता का संपादन करके मैं पिता के ऋण से मुक्त हो सकूंगा। पक्षी कहते हैं, तब पुत्र की बात पर श्रद्धा करते हुए पिता ने उससे वही बात पूछी जो आपने अभी संसार में जन्म ग्रहण करने के संबंध में हम लोगों से पूछी है। पुत्र ने कहा, पिताजी, जिस प्रकार मैंने तत्वों का बारंबार अनुभव किया है उसे बताता हूँ, सुनिए। एक क्षण भंगुर संसार चक्र प्रवाह रूप से अजर है, निरंतर चलते रहने वाला है, कभी स्थिर नहीं रहता। तात आपकी आज्ञा से मैं मृत्यु काल से लेकर अब तक की सब बातों का वर्णन करता हूँ। शरीर में जो गर्मी या पित्त है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है उस समय बिना ईंधन के ही
उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। तत्पश्चात उदान नामक वायु ऊपर ही और उठता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जल, अन्न एवं रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अन्न कण के द्वारा पहले अन्नदान किया है, वह उस ऋणावस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते, किसी को निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, वैसे मनुष्य को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाला तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है, उन मनुष्य को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान न करने वाले को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन दान करते हैं, वे ताप पर विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राणघातिनी वेदना का अनुभव नहीं करते। मोह और अज्ञान फैलाने वाले लोग महान भय को प्राप्त होते हैं। नीच मनुष्य तीव्र वेदनाओं से पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते, बुरी बातों का उपदेश देते और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुद्दर लेते आते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं और उसकी देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भ्राता, माता तथा पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उनकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती। एक ही शब्द, एक ही आवाज सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झुकने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है। दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं, कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। तदनंतर यमराज के दूत शीघ्र ही उसे दारुण पासों से बांध लेते हैं और डंडों की मार से व्याकुल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर खींच ले जाते हैं। उस मार्ग पर कहीं तो कुश जमे होते हैं, वहीं कांटे फैले होते हैं, वहीं बाबी के मिट्टियाँ जमी होती है। कहीं लोहे की कीलें लड़ी होती है और कहीं पथरीली भूमि होने के कारण वह पथ अत्यंत कठोर जान पड़ता है। कहीं जलती हुई आग की लपटें मिलती है तो कहीं सैकड़ों गड्ढों के कारण वह मार्ग अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है। कहीं सूर्य इतने तपते हैं कि उस राह से जाने वाला जीव उनकी किरणों से जलने लगता है। ऐसे पथ से यमराज के दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। वे दूत घोर शब्द करने के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ते हैं। जिस समय वे जिस जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों
गिदड़िया झुककर उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगती है। पापी जीव ऐसे ही भयंकर मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र और अन्नदान करने वाले होते हैं, वे उस मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। उस प्रकार अनेक प्रकार का कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव विवश होकर 12 दिनों में धर्मराज के नगर तक पहुंचाया जाता है। उसके यातनामय शरीर के जलाए जाने पर जीव स्वयं भी अत्यंत दाह का अनुभव करता है। उस प्रकार मारे और काटे जाने पर भी उसे अत्यंत भयंकर वेदना होती है। अधिक देर तक जल में भिगाए जाने के कारण भी जीव को भारी दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार दूसरे शरीर को प्राप्त होने पर भी उसे अपने कर्मों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके भाई बंधु जो तिल और जल की अंजलि देते तथा पिंडदान करते हैं, वही उस मार्ग पर आते समय उसे खाने को मिलता है। भाई बंधु यदि अशौच के भीतर तेल लगावे और उबटन मलवावे तो उससे उसका पोषण किया जाता है। यथार्थ वह मैल ही उन्हें खानी पड़ती है, अतः ये वस्तु ही वर्जित है। उसी प्रकार बांधवगण जो कुछ खाते पीते हैं वह मृत जीव को मिलता है, अतः उसे भोजन की शुद्धि पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि भाई बंधु भूमि पर शयन करते तो उससे उसको कष्ट नहीं होता, और यदि वे उसके निमित्त दान करे तो उससे मृत जीव को बड़ी तृप्ति होती है। यमदूत जब उसे साथ लेकर जाते हैं तो वह 12 दिनों तक अपने घर के और देवता रखता है। 12 दिनों तक अपने घर की ओर देखता रहता है। उस समय पृथ्वी पर उसके निमित्त जो जल और पिंड दिए जाते हैं उनका वह उपभोग करता है। मृत्यु से 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी की ओर खींचकर ले जाया जाने वाला जीव अपने सामने यमराज के नगर को देखता है, जो बड़ा ही भयानक है। उस नगर में पहुंचने पर उसे मृत्यु काल और अंतक आदि के बीच में बैठे हुई यमराज का दर्शन होता है, जो कजल राशि के समान काले हैं और अत्यंत क्रोध से लाल लाल आंखें किए रहते हैं। दाढ़ों के कारण उनका मुख बड़ा विकराल दिखाई पड़ता है। टेढ़ी बाहों से युक्त उसकी आकृति बड़ी भयंकर है। वे क्रूप, भीषण और टेढ़े मेढ़े सैकड़ों रोगों से घिरे रहते हैं। उनकी भुजाएं विशाल हैं। उनके एक हाथ में यमदंड और दूसरे में पास हैं। देखने में वह बड़े भयानक प्रतीत होते हैं। पापी जीव उनकी ही बताई हुई शुभाशुभ गति को प्राप्त होता है। झूठी गवाही देने और झूठ बोलने वाला मनुष्य रौरव नरक में जाता है। अब मैं रौरव का स्वरूप बतलाता हूँ, अब ध्यान देकर बड़े उसे सुने। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजनों की है। वह एक गड्ढे के रूप में है। उसकी गहराई घुटनों तक की है। वह नरक अत्यंत दुस्तर है। उसमें भूमि के बराबर तक अंगार राशि बिछी रहती है। उसके भीतर की भूमि दहकते हुए अंगारों से बहुत तपी होती है। सारा नरक तीव्र गति से प्रज्वलित होता रहता है। उसके भीतर यमराज के दूत पापी मनुष्य को डाल देते हैं। वह धकधकती हुई आग में जल जाने लगता है। वो तो इधर उधर दौड़ता है, किंतु पग पग पर उसका पैर भून कर राख होता रहता है। वह दिन रात में कहीं एक बार पैर उठाने और रखने में समर्थ होता है। उस प्रकार सहस्त्रों योजन पार करने पर वह उससे छुटकारा पाता है। फिर दूसरे पापों की शुद्धि के लिए उसे वैसे ही अन्य नरकों में जाना पड़ता है। इस प्रकार सब नरकों में यातना भोग कर निकलने के बाद पापी
जीव त्रियोग योनि में जन्म लेता है। क्रमशः कीड़े मकोड़े, पतंग, हिंसक जीव, मच्छर, हाथी, वृक्ष आदि, गौ, अश्व तथा अन्य दुखदायिनी पाप योनि में जन्म धारण करके पश्चात वह मनुष्यों में आता है। उसमें भी वह कुरूप, कुबड़ा, नाटा और चंडाल आदि होता है। फिर अवशिष्ट पाप और पुण्य से युक्त हो वह क्रमशः ऊंचे चढ़ने वाली योनियों में जन्म लेता, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता तथा इंद्र आदि के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार पाप करने वाले जीव नरकों में नीचे गिरते हैं। तब पुण्यात्मा जीव जिस प्रकार यात्रा करते हैं उसको सुनिए। वे महात्मा मनुष्य धर्मराज की बताई हुई पुण्यमयी गति को प्राप्त होता है। उनके साथ गंधर्व गीत गाते चलते हैं, अप्सराएं नृत्य करती रहती है। वो भांति भांति के दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो सुंदर विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। वहां से पृथ्वी पर आने पर वे राजाओं तथा अन्य महात्माओं के कुल में जन्म लेते हैं और सदाचार का पालन करते हैं। वहां उन्हें श्रेष्ठ भोग प्राप्त होते हैं। तदनंतर शरीर त्यागने के बाद वे पुनः स्वर्ग आदि ऊपर के लोक में जाते हैं। ऊपर के लोकों में होने वाली गति को आरोहणी कहते हैं। फिर वहां से पुण्य भोग के पश्चात जो मनुष्य लोक में उतरना होता है वह अवरोहिणी गति है। अवरोहिणी गति है। उस अवरोहिणी गति को प्राप्त होने पर मनुष्य फिर पहले की भांति आरोहणी गति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मण से जीव की जिस प्रकार मृत्यु होती है वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह सुनाया। अब किस तरह जीव गर्भ में आता है उस विषय का वर्णन सुनिए। जीव के जन्म का वृत्तांत तथा महारौरव आदि नरकों का वर्णन। पुत्र कहता है, पिताजी, मनुष्य स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करता है वह स्त्री के रज में मिल जाता है। नरक अथवा स्वर्ग से निकलकर आया हुआ जीव उस रज वीर्य का आश्रय लेता है। जीव से व्याप्त होने पर वे दोनों बीज, स्त्री और पुरुष दोनों के रज वीर्य स्थिर हो जाते हैं। फिर वे क्रमशः कलल, बुद्बुद एवं मांस पिंड के रूप में परिणित होते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस मांस पिंड से विभाग पूर्वक 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंगों से उंगली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार अंगुली आदि के नख आदि की उत्पत्ति होती है। फिर त्वचा में रोम और मस्तक पर बाल आते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री का गर्भकोश भी बढ़ता है। जैसे नारियल का फल अपने आवरण कोश के साथ ही बढ़ता है उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोश के अंदर ही वृद्धि को प्राप्त होता है। उसका मुख नीचे की ओर होता है और दोनों हाथों को घुटने और मसलियों के नीचे रखकर वह बढ़ता है। हाथ के दोनों अंगूठे दोनों घुटने की तरफ होते हैं और उंगलियां उनके अग्रभाग में रहती हैं। उन घुटनों के पृष्ठभाग में दोनों आंखें रहती हैं और नासिका उनके मध्य भाग में होती है। दोनों चुत्तड़ अंडियों पर टिके होते हैं। दोनों बाहें और पिंडलियां बाहरी किनारे पर रहती हैं। इसी स्थिति में स्त्री के गर्भ में रहने वाला जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक नाल बंधी होती है जिसे आप्यायनी नाड़ी कहते हैं। उस प्रकार ये नाल स्त्री की आंत के छिद्र में भी जड़ी होती है। स्त्री जो कुछ खाती पीती है वह उस नाड़ी के माध्य से गर्भस्थ शिशु भी उदर में पहुंचता है।
गर्भस्थ शिशु के भी उदर में पहुंचता है। उसी से शरीर का पोषण होते रहने से जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। उस गर्भ में उसे अनेक जन्मों की बातें याद आती हैं। उसे व्यथित होकर वह इधर उधर फिरता और निवेद मतलब खेद को प्राप्त होता है। अपने मन में सोचता है, अब इस उदर से छुटकारा पाने पर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूँगा, बल्कि इस बात के लिए चेष्टा करूँगा कि मुझे फिर गर्भ के भीतर न आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह उसी प्रकार चिंता करता है। देव की प्रेरणा से पूर्व जन्मों में उसने जो जो क्लेश भोगे होते हैं वह सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात कालक्रम से वह अमोघ जीव जब नवे या 10वें महीने का होता है तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकलते समय वह प्राजापत्य वायु से पीड़ित होता है और मन ही मन दुख से व्यथित हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उधर से निकलने पर असह पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत होता है। तदनंतर भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। उससे मोहित हो जाने के कारण उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर वह जीव पहले तो बालावस्था को प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कौमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में वह गट्टी यंत्र यानी कि रहट की भांति घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में, कभी इस संसार में पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है। कभी कर्मों का भोग समाप्त होने पर थोड़ी ही समय में मरकर परलोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग और नरक को प्रायः भोग चुकने के बाद थोड़े से शुभाशुभ कर्म शेष रहने पर इस संसार में जन्म लेता है। नार की जीव घोर दुखमय नरक में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद ही मन में उस बात की चिंता बनी रहती है कि पुण्य क्षय होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर महान दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात अशांति बनी रहती है। गर्भवास में जो भारी दुख होता है, योनि से जन्म लेते समय भी थोड़ा क्लेश नहीं होता। जन्म लेने के पश्चात बालावस्था और वृद्धावस्था में भी दुख ही दुख भुगतना पड़ता है। जवानी में भी काम क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यंत दुस्सह कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिकांश दुख ही होता है। मरने में भी सबसे अधिक दुख है। यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाए जाने और नरक में गिराए जाने पर जो महान कष्ट होता है उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ से लौटने पर फिर गर्भवास, जन्म, मृत्यु तथा नरक का क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृतिक बंधनों में बंधकर घंटी यंत्र की भांति इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं। पिताजी, मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरक का वर्णन किया है। अब महारौरव का वर्णन सुनिए। उसका विस्तार अब और से 12,000 योजन है। वहाँ की भूमि तांबे की है, जिसके नीचे आग दगदगती रहती है। उसके आग से तपकर वहाँ सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई
बिजली के समान ज्योतिर्मय दिखाई देती हैं। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ और पैर बांधकर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लौटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग में कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उससे जल्दी जल्दी नोच खाते हैं। उसमें जलते समय वह व्याकुल होकर छटपटाता है और बारंबार अरे बाप, अरे मैया, हाय भैया, हाथ आदि की लट लगाता हुआ वरुण करुण क्रंदन करता है, किंतु उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए जीव जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए हैं, 10 करोड़ वर्ष बीतने पर उससे छुटकारा पाते हैं। उसके सिवा तम नामक एक दूसरा नरक है, जहाँ स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार भी महानरक के ही बराबर है, किंतु वह घोर अंधकार से आच्छादित रहता है। वहाँ पापी मनुष्य सर्दी से कष्ट पाकर भयानक अंधकार में दौड़ते हैं और वह दूसरे से भीड़ कर लिपटे रहते हैं। जाड़े के कष्ट से कांपकर कटकटाते हुई उनके दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास भी वहाँ बड़े जोर की लगती है। उसी प्रकार अनन्याय उपद्रव भी होते रहते हैं। लोकों के साथ बहने वाली भयंकर वायु शरीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण की देती है और उससे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है उसी को वे सदातुर प्राणी खाते हैं। एक दूसरे के शरीर से सटकर वे परस्पर रक्त चाटा करते हैं। उस प्रकार अब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, जब तक पापों का भोग नहीं समाप्त हो जाता तब तक वहाँ भी मनुष्य को अंधकार में महान कष्ट भोगना पड़ता है। उससे भिन्न एक निकृंत नामक नरक है, जो सब नरकों में प्रधान है। उसमें कुम्हार की चाल के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के दूत पापी जीवों को उन चक्करों पर चढ़ा देते हैं और उनकी अंगुलियों में काल सूत्र लेकर उसके द्वारा उनके पैर से लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग काटा करते हैं। फिर भी उस पापियों के प्राण नहीं निकलते। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, किंतु फिर वे जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षों तक वहाँ काटे जाते हैं। वह यातना उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि उसके सारे पापों का नाश नहीं हो जाता। अब अप्रतिष्ठित नामक नरक का वर्णन सुनिए, जिसमें पड़े हुए जीवों को असह दुख का अनुभव करना पड़ता है। वहाँ भी वे ही कुलाल चक्र होते हैं। वहाँ साथ ही दूसरी ओर घंटी यंत्र भी बने होते हैं जो पापी मनुष्यों की दुख पहुँचाने के लिए बनाए गए हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्करों पर चढ़ाकर घुमाए जाते हैं। हजारों वर्षों तक उन्हें बीच में विश्राम नहीं मिलता। उसी प्रकार दूसरे पापी घंटी यंत्रों में बांधे दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रहट में छोटे छोटे बड़े बंधे होते हैं, वहाँ बंधी हुई मनुष्य उन यंत्रों के साथ में जब घूमने लगते हैं तो बारंबार रक्त वमन करते हैं। उसके मुख से लाळ गिरती है और नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। उस समय उन्हें इतना दुख होता है जो जीव मात्र के लिए असह्य है। अब असिपत्र वन नामक अन्य नरक का वर्णन सुनिए, जहाँ 1000 योजन तक की भूमि प्रज्वलित अग्नि से आच्छादित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयानक एवं प्रचंड किरणें
देती है, जिससे उस नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उसके बीच में एक बहुत ही सुंदर वन है, जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं, किंतु वे सभी पत्ते तलवार की तीखी धार से समान है। उन वन में बड़े बलवान कुत्ते भौंकते रहते हैं, जो 10,000 की संख्या में सुशोभित होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें बड़ी बड़ी होती हैं, वे व्याघ्रों के समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहाँ की भूमि पर जो आग बिछी होती है, उससे जब दोनों पैर जलने लगते हैं, तब वहाँ गए हुई पापी जीव हाय माता, हाय पिता आदि कहते हुए अत्यंत दुखित होकर कराहने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासा के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। फिर अपने सामने शीतल छाया से युक्त असीपत्र वन को देखकर वे प्राणी विश्राम की इच्छा से वहां जाते हैं। उसके वहां पहुंचने पर बड़े जोर की हवा चलती है, जिससे उसके ऊपर तलवार के समान तीखे पत्ते गिरने लगते हैं। उसके आगत उनसे आकर होकर वे पृथ्वी पर जलते हुए अंगारों के ढेर में गिर पड़ते हैं। वह आग अपनी लपेटों से सर्वत्र व्याप्त हो संपूर्ण भूतलों को चाटती हुई सी जान पड़ती है। उसी समय अत्यंत भयानक कुत्ते वहां तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियों के सब अंगों को काट टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपसे यह असीपत्र वन का वर्णन किया है। अब उससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंभ नाम को जो नरक है, उसका हाल सुनिए। वहाँ चारों ओर नरनाग की लपटों से घिरे हुए बहुत से लोहे के घड़े मौजूद हैं, जो खूब तपे होते हैं। उसमें से किन्हीं में तो प्रज्वलित अग्नि की आंच से खोलता हुआ तेल भरा रहता है, और किन्हीं में तपाए हुए लोहे का चूर्ण होता है। यमराज के दूत पापी मनुष्य को उनका मुंह नीचे करके उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां पड़ते ही उसके शरीर टूट फूट जाते हैं। शरीर के मज्जा का भाग गल कर पानी हो जाता है। कपाल और नेत्रों की हड्डियां चट कर कूटने लगती है। भयानक रुद्ध कर उन्हें अंडों को नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और फिर उन टुकड़ों को उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां वे सभी टुकड़े सींच कर तेल में मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियां सभी गल जाती है। तदनंतर यमराज के दूत करछुल से उलट पुलट कर खोलते हुए तेल में उन पापियों की अच्छी तरह मथते हैं। पिताजी, इस प्रकार ये तप्त कुंभ नामक नरक की बात मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई है। जनक यमदूत संवाद भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन। पुत्र सुमति कहता है, पिताजी, उससे पहले 7वें जन्म में एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस पर पौसले पर पानी पीने को आती हुई गौओं को मैंने वहां जाने से रोक दिया था। उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपटों के कारण घोर दुखदायी प्रतीत होता था। उसमें लोहे की सी चोंच वाले पक्षी भरे पड़े थे। वहां पापियों के शरीर को लोह में पैरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी, उससे कीचड़ जम गई थी, और काटे जाने वाली दुष्ट कर्मियों के नरक में पड़ने से सब और घोर हाहाकार मच रहा था। उस नरक में पड़े मुझे 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत गया। मैं महान ताप और पीड़ा से संतप्त रहता था। प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदनंतर एक दिन सहसा
सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालू का और तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुई सभी जीवों की यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वाले को वहाँ प्राप्त होता है। ये क्या बात हो गई? यूँ सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एक टक नेत्रों से जब चारों ओर देखा तब हमें बड़े ही उत्तम एक नवरत्न दिखाई दिए। उनके साथ बिजली के समान क्रांतिमान एक भयंकर यमदूत था जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता था, महाराज इधर से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त नरकों को देखकर उन पुरुष रत्नों को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा, आगंतुक पुरुष बोले, यमदूत बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा है। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदेह देश में विपक्षी नाम से विख्यात राजा था और प्रजाजनों का भलीभांति पालन करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई तथा अतिथियों को कभी निराश नहीं लौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और मृत्यों को उनका भाग दिए बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पराई स्त्री और पराये धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं हुई। जैसे गौ पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही पौंसले पर चली आती है, उस प्रकार पर्व के समय पितर और पुण्यतिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के गर्भ से वे लंबी सांस लेकर निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पुर्त दोनों प्रकार से के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुखपूर्ण उच्छ्वास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है और देवताओं का निश्वास 3 जन्मों का पुण्य क्षीण कर देता है। देवताओं का निश्वास 3 जन्मों का पुण्य क्षीण कर देता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसलिए मैं देव कर्म और पितृकर्म के लिए सदा ही सावधान रहता हूँ। ऐसी दशा में मुझे इस अत्यंत दारुण नरक में कैसे आना पड़ा? उन महात्मा के इस प्रकार पूछने पर यमराज का दूत देखने में भयंकर होने पर भी हम लोगों के सुनते सुनते विनय युक्त वाणी में बोला। यमदूत ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है, किंतु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बच गया है, मैं उसे याद दिलाता हूँ। विदर्भ राजकुमारी पिबरी जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर के राजकुमार सुशोभना में आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वह आपके समागम सुख से वर्जित रह गई। ऋतुकाल का उत्स्खलन करने के कारण ही आपको ऐसे भयंकर नरक तक आना पड़ा है।
जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, वह पितरों का ऋणी होने से पाप को प्राप्त हो नरक में पड़ता है। राजन, इतना ही आपका पाप है, उसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। इसलिए आइए अब पुण्य लोक का उपभोग करने के लिए चलिए। राजा बोले, देवदूत तुम यहाँ मुझे ले चलो, तुम जहाँ मुझे ले चलो वहाँ चलूँगा, किंतु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ये वज्र के समान चोट वाले कोई जो इन पुरुषों की आंखें निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, उस लोगों ने कौन सा निंदित कर्म किया है? इस बात को बताओ, मैं देखता हूँ। कोई उसकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर नई जीभ उत्पन्न हो जाती है। उसके सिवा ये दूसरे लोग क्यों आरे से चीरे जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं। कुछ लोग तपाई हुई बालुका में भुने जाते हैं और कुछ लोग खोलते हुई तेल में पकड़कर पक रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी जिन्हें नोच कर खींच रहे हैं, वे कैसे लोग हैं? ये बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के फटने से पीड़ित हो बड़े जोर जोर से खींचते और चिल्लाते हैं। लोहे की चांच की आघात से उसके सारे अंगों में घाव हो गया है, जिससे उन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके कारण ये रात दिन सताए जा रहे हैं? ये तथा और भी जो पापियों की यातना दिखी जाती है, वे किन कर्मों के परिणाम हैं? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बतलाओ। यमदूत ने कहा, राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्य के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उस प्रकार पुण्य और पाप देश काल अन्य कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में सूल अथवा लोहे की कील लगने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिर दर्द आदि दुस्सह रोगों का कारण बनता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप की फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही असह पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक कर्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और पाप दुखों को भोगता हुआ इस लोक में स्थिर रहता है। राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ रहकर गंधर्व सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का सुख उठाते हुए पाप पुण्यों का उपभोग करते हैं। देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर जीव अपने
पुण्य पाप जनित सुख दुख रूप शुभाशुभ फलों को भोगता है। राजन, आप जो यह पूछ रहे हैं कि किस किस पापों से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलती है, वह सब मैं आपको बतला रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामनाओं और लोभ के वशीभूत हो, दूषित दृष्टि एवं कलसित चित्त से पराई स्त्री और पराये धन पर आंखें लड़ाते हैं, उनको दोनों आंखों को ये वज्र तुल्य लोच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः पुनः उनके ये नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्य के जितने निमिष तक पाप पूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असत शास्त्रों का उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, उन्हीं ने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली हैं तथा वेद देवता ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उनकी जिह्वा को ये वज्र तुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ लेते हैं और वह जिह्वा नई नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निमिष तक उसके द्वारा जिह्वा जनित पाप हुआ होता है, उतने वर्षों तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम दो मित्रों में कूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में तथा पति और पत्नी में वैर डालते हैं, वे ही ये और से चिरे जा रहे हैं। आप इतनी दुर्गति, आप उनकी दुर्गति देखिए जो दूसरों को ताप देते, उनकी प्रशंसा में बाधा पहुंचाते, पंखे, हवादार स्थान, चंदन और खसकी टट्टी आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों को भी प्राणांत कष्ट पहुंचाते। वे ही ये अधम पापी हैं जो तपाई हुई बालों में पकड़कर कष्ट भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पितृ कार्य में दूसरे के द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यह आने पर ये पक्षी दो टुकड़े कर देते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के मर्म पर आघात पहुंचाता है, उसको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। उन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी की चुगली खाते हैं, उनकी जिह्वा के इस प्रकार तेज किए हुई झुटों से दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिन्होंने उदंडतावश माता पिता तथा गुरुजनों का अनादर किया है, वे ही ये पीब विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों में नीचे मुख करके डुबाए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्यान्य प्राणी, भृत्य वर्ग, भाग्यत, पीतर, अग्नि तथा पक्षियों को अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वही तुष्ट वहाँ पीब और गोंद चाट कर रखते हैं। उसका शरीर तो पहाड़ों के समान विशाल होता है, किंतु मूर्ख सुई की नौ के बराबर रहता है। देखिए, यही वे लोग हैं जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्ण के मनुष्य को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं, उन्हें वहाँ विष्ठा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुई अर्थार्थी मनुष्य को निर्धन जानकर छोड़ देते हैं और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वही यहाँ थूक और खखार भोजन करते हैं। राजन, जिस लोगों ने झूठे हाथों से गो, ब्राह्मण और
अग्नियों का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद हैं जो चलते हुई नौ लोहे के जो जलती हुई लोहे के खंभों पर हाथ रखकर उन्हें चाट रहे हैं। उन्होंने स्वेच्छापूर्वक झूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है। उनकी आंखों में आग रखकर यमराज के दूत उसे दौड़ते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ, भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ आग में तपाई हुई लोहे की बेड़ियों से जकड़ लिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। उसमें उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। जो नराधम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ में वश में होकर पहुँचले देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तुड़वा कर नष्ट करा देते हैं, उन्हें यहाँ आने पर ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उखेड़ लेते हैं। उन्हें चीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र त्याग करते हैं, उसकी आंतों को कोई गुदा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में यह बहुत से घाव करके उसे खाने पीने की नदियों में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बंधु वर्ग को अकिंच जानकर भी त्याग देता और केवल अपना पेट पालने के लगा रह जाता है, वह भी जब इस लोक में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुख में उसके ही शरीर का मांस नोचकर डाल देते हैं और वही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आई हुई तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने वाले मनुष्य को लोभवश त्याग देता है, वह भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार लोमुर पेरे जाने के कारण यंत्रणा भोगते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन भर के लिए हुई पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्करों में पिसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध लिए जाते हैं और उसे दिन रात कीड़े, बिच्छू तथा सर्प खाते रहते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते और पराई स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। ये देखिए सामने लोहे बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए हैं और अधिक मात्रा में गिरती हुई खून से ये लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ
इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। उन्हें यमराज के दूत घरिया में रखकर गला रहे हैं। जो उदंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठा कर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्पकला की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भारी भार ढोता हुआ कलेश पाता है। यमलोक के मार्ग में यह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ उठाने की पीड़ा से व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, यही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरी हुई दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होकर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, उन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया है। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वे ही ये पर्वतों की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे ही इस समय यहाँ कीड़ी फिरे हुई है, जिन्हें चींटियां खा रही है। पतितों का दिया हुआ दान लेने, उसका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उसकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथि के देखते देखते अकेले ही मिठाई उठाता है, उसे यहाँ जलती हुई अंगारे चबाने पड़ते हैं। राजन, इस पाप ने लोगों की पीटना, मांस खाना है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है। इसलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन उसका मांस खा रहे हैं। इस नीच के उपकार करने वाले लोगों के साथ क्रूरता की है। अतएव ये भूख से व्याकुल तथा अंधा, बहरा और गूंगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कृतज्ञ ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसलिए ये तप्त कुंभ नाम के नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पीसा जाएगा, फिर तपाई हुई बालों में भूला जाएगा। उसके बाद कोल्हू में पेरा जाएगा। तत्पश्चात असित पत्र वन में उसे यातना दी जाएगी। फिर औरों से ये चिरा जाएगा, तदनंतर कालसूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं उसे भोगतनी पड़ेगी। इसलिए भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप से उसका उद्धार कैसे होगा, यह मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे के मिलकर सदा श्राद्ध भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकलता हुआ फैन पीना पड़ता है। सुवर्ण की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरुपत्नीगामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर दगदगती हुई अपने बीच में झोंककर
ऊपर धकधकती हुई आग में बीच में और झोंक कर सब ओर से जलाते जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदनंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं तथा कोढ़ एवं यक्ष्मा आदि रोगों से युक्त रहने से ये मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोगयुक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उसके आवागमन का ये चक्र चलता रहता है। गौ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच कर्मों में पड़ता है और अन्य सभी उत्पातों का फल भी ऐसा ही निश्चित किया गया है। नरक से निकलते हुई पापी जीव जिन जिन पातकों के कारण जिन जिन योनि में जन्म लेते हैं वह सब मैं बतला रहा हूँ। आप ध्यान देकर सुने।